देख रहे हैं जनता न्यूज 3। यहाँ खास प्रोग्राम में आपकी खास मुलाकात के साथ आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर रखते हैं अपडेट। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक खास खबर से। बरकट्टा विधानसभा चुनाव, सुरेंद्र भाई मोदी का जनसंपर्क अभियान और विकास का वादा। बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव की तैयारी में प्रत्याशी सुरेंद्र भाई मोदी जोर शोर से संपर्क अभियान चला रहे हैं। जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को समझने और उन्हें विकास का आश्वासन देने में व्यस्त मोदी ने जनता से समर्थन मांगते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए उनके पास कई योजनाएं और विजन है, जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की बेहतरी पर केंद्रित है। मोदी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें जनता का अपार सहयोग मिल रहा है और इसी समर्थन से उनकी जीत संभव हो पाएगी। उन्होंने बताया कि यदि उन्हें सेवा का अवसर मिलता है तो महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को जनता हमेशा याद रखेगी। जनता के बीच एक संदेश भी दिया गया कि उनकी विचारधारा भाजपा से मेल नहीं खाती, इसलिए भविष्य में भाजपा में लौटने का कोई इरादा नहीं है। मोदी ने स्पष्ट किया कि वे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर ही जनता के हित में कार्य करेंगे और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर रहेंगे। 13 तारीख को अपने यहाँ चुनाव होने वाला है। कल चुनाव आयोग की ओर से हम लोग को चुनाव चिन्ह प्रदान कर दिया गया है। अब मुझे लोगों के बीच में जाना है, मुद्दों की बात करनी है, तो आज प्रेस वार्ता करके मैं लोगों को अपनी बात उन तक पहुंचाना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से। आज दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, आने वाले छठ की भी हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं जनता के पिता। क्योंकि मैं जब दल छोड़कर आया तो मैं हमारे लोग पहले मेरे साथ एक बैठक किए, पूछे कि आपकी क्या राय है, और सारे लोगों ने मिलकर तय किया कि नहीं, आपको चुनाव में जाना चाहिए। फिर मैंने निर्णय किया हमको चुनाव में जाना चाहिए। फिर मैंने नॉमिनेशन किया और आगे की प्रक्रिया आपके सामने है। मैं पूर्णतः रिजाइन करके वहां से आया हूं। और ऐसे भी एक बात आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति जब किसी दल से जुड़ता है तो विचारधारा के साथ जुड़ता है। जब विचारधारा की बात खत्म हो जाती है तो फिर वापस जाने का विषय बचता ही नहीं। आप गौर करेंगे जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई 2019 में, वर्तमान विधायक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े, पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। चुनाव के ठीक 3 महीना पहले वो पार्टी ज्वाइन करते हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उनको ज्वाइन करवाते हैं और फिर उनको उम्मीदवार बनाते हैं। तो ये तो विचारधारा के साथ खिलवाड़ है। जो कार्यकर्ताओं का जो भाव है पार्टी के साथ जुड़ने का, उसके साथ खिलवाड़ है। तो ये तो नहीं चलेगा ना भाई। तो हमारी बात छोड़ दीजिए, और ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता, विधायक, सांसद हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी छोड़ के में गए हुए हैं। मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि आपके पास पूर्व के प्रत्याशी, वर्तमान के विधायक, पूर्व के विधायक और बहुत सारे लोग आपके बीच जाने वाले हैं। कुल 20 उम्मीदवार आपके बीच में जाने वाले हैं। उनसे आप मुद्दों की बात करिए कि आप अगर 20 साल से ये क्षेत्र जो है, यहाँ के विधायक एक ही परिवार से हैं, चाचा भतीजे हैं, तो भाई आपने 20 साल में इस क्षेत्र को क्या दिया? अगर कुछ नहीं दिया तो फिर आपको वोट मांगने का हक कैसे है? तो ये तो विषय है। हमारा जो विषय है, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। जो आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन पर पूर्व के प्रतिनिधियों को विचार करना चाहिए था, उस पर काम करना चाहिए था। जो उन्होंने काम नहीं किया दूरदर्शिता के अभाव में, तो उन पर पहले काम करना है। आप सड़कों का हाल अगर देखना है तो आप बांझेड़ी पावर प्लांट के 3-4 किलोमीटर रेडियस के क्षेत्र में चले जाओ, इतना बदहाली है, सड़कों का इतना बुरा हाल है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये तो उस समय का विषय है, ये अभी का विषय नहीं है। अभी मैंने पार्टी छोड़ दिया है, मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में आया हूं। बस हमारे साथ हमारे लोग हैं। मुद्दा मैंने पहले, भूमि कोई नेता की नहीं है, मैं कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं हूं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। कल भी मैं सामाजिक जीवन में था, आज भी हूं, और लोगों के कहने पे मैं चुनाव में आया हूं। तो स्वाभाविक है कि उन लोगों से मैं ज्यादा बढ़िया करूंगा, क्योंकि वादे तो करते सबको ही हैं, निभाते नहीं हैं, और बाद में जो जनता है वो छली जाती है। ये परिस्थिति यहाँ नहीं बनने वाली है, बदलाव होगा
और निश्चित रूप से बदलाव होगा।